So what is the concept of energy bands? Energy bands का concept क्या है? देखो हम लोग जो कंडक्टर इंसुलेटर ये सब आइसोलेट कर रहे थे, कंडक्टर किसे बोलते हैं, इंसुलेटर किसे बोलते हैं? How do we distinguish between conductors and insulators? कैसे? Because of the free electrons. Now how do we call them electrons as free electrons? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताते कैसे हैं? अंतरा नहीं सुनो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर घूमते नहीं रहते, मतलब मेटल का अंदर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्रीली घूमते नहीं फिरते हैं, ठीक है? Actually in real they go for movement throughout the matrix of the metal, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। लेकिन इन जनरल वो इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्मेट में रहता है? ऑब्वियसली इट एक्ट्स लाइक मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे एक रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एक मेटल मैट्रिक्स के अंदर वैसे ही मूव कर सकता है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेजिग्नेशन देंगे? विच इलेक्ट्रॉन्स शुड वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये डेजिग्नेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज बिहोल्डिंग, मतलब उसके पास कितना एनर्जी है उसके हिसाब से हम लोग उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं? एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। नाउ व्हाट इज कंडक्शन बैंड एंड व्हाट इज वैलेंस बैंड? थोड़ा ध्यान से सुनिए। एनर्जी बैंड थ्योरी इज बेसिकली हैविंग ओनली वन एक्सिस, और यहां पर हम लोग एनर्जी का लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? से द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम, मींस वो ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो उसका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। से द maximum amount of energy which the electrons moving in the outermost orbit is going up to this level, माने से starting from here and going up to here, यहां से शुरू हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी और यहां तक पहुंच रहा है, तो इससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। कहां पर नहीं है? एटम्स के अंदर नहीं है। और मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने के लिए उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए? दैट एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन एनर्जी और कंडक्शन बैंड। क्या से आई क्रिएट अ कंडक्शन बैंड ओवर हियर, इसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी आ जाता है तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इतना एनर्जी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। सो दिस इज व्हाई वी कॉल दिस पार्ट एज कंडक्शन बैंड एंड दिस पार्ट एज वैलेंस बैंड, ठीक है? अब ये कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बेसिस पे हम लोग मटेरियल्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अगर ऐसा होता है कि ये जो एनर्जी गैप है दिस इज कॉल्ड बैंड गैप, क्या बोला जाता है? हाँ, फॉरबिडन गैप। बैंड गैप का फॉरबिडन गैप होगा, ठीक है? सो इफ दिस फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 eV, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है, देन यू कॉल दीज एज इंसुलेटर्स। मतलब इसका मतलब है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहां तक पहुंच रहा है, लेकिन उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 eV से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन कभी भी वो एनर्जी अचीव नहीं कर पाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स क्या है? जिसमें ये बैंड गैप जो है वो लेस देन 3 eV है, मतलब क्लोजर है। यहां पर मान लो ये वाला है
क्या, ये वाला है वैलेंस बैंड, सॉरी सीबी, ये है कंडक्शन बैंड, और ये वाला रेंज है वैलेंस बैंड, ठीक है। और यहां पर जो गैप है, एनर्जी गैप, ये लेस देन कितना है, 3 eV है। तो उससे क्या होता है, लेस देन 3 eV होने से ये जो इसके अंदर जो कंडक्शन, सॉरी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर से थोड़ा सा हीट एनर्जी मिल जाता है ना, तो इट गेट्स एनफ एनर्जी टू गो अप टू द कंडक्शन बैंड। तो वो क्या करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, और दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और यहां से जो चला जाता है दैट इज क्रिएटिंग द होल ओवर। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन, अच्छा ऑब्वियसली वी कॉल दिस सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, और द लास्ट वन इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में ये Vb है और Cb जो है वो ओवरलैप हो जाता है, मतलब दिस पार्ट इज Cb एंड दिस पार्ट इज Vb। क्या हो रहा है, देखो Vb यहां से लेके यहां खत्म हो रहा है, इट इज एंडिंग ओवर हियर, और Cb यहीं से शुरू हो जा रहा है। मतलब ये रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास ऑलरेडी एनफ एनर्जी है टू बी कॉल्ड एज द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एनर्जी गैप मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी बने, जिस बैंड गैप जिसको बोल रहे हैं, बैंड गैप, इसको और एक नाम क्या बोले, फॉरबिडन गैप, इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, ठीक है। वी आल्सो कॉल दिस एज फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें ऑलरेडी जो कंडक्शन, सॉरी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऑलरेडी उतना एनर्जी है कि उसको हम लोग कंडक्शन बैंड एनर्जी बोल सकते हैं। तो क्या है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज अ ह्यूज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दीस आर कंडक्टर्स, इसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर का ड्राइंग हम लोगों ने बनाया है, दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ड्राइंग। तो पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर में सेम ड्राइंग नहीं बनेगा, उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जो हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर का ड्राइंग बनाए थे ना, अच्छा आई जस्ट रीड्रॉ इट अगेन। से इफ वी आर डूइंग फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये कंडक्शन बैंड है, से दिस कंडक्शन बैंड इज, अच्छा रिमेंबर यहां पर सिर्फ एक ही एक्सिस होता है, द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बोल के यहां पर कुछ नहीं होता, एक्स एक्सिस में हम लोग कुछ डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। सिर्फ वाई एक्सिस में वैल्यूज ले रहे हैं, एक सर्टेन वैल्यू से यहां तक कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है, और इसके ऊपर यहां पर कंडक्शन बैंड है। सो दिस इज Cb एंड दिस इज Vb। अब क्या है, यहां पर जो गैप है ये लेस देन 3 eV है, ये एनर्जी गैप जो है ये लेस देन 3 eV है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ये वाला वैलेंस बैंड से ये वाला कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। क्या कर सकता है, अरे वाह। सो ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ इज एट क्या, ओके नहीं, जीरो के, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर रेस करवाते हैं थोड़ा सा, तो यही ग्राफ क्या हो जाता है, ये कैसे बनता है, कोई ओवरलैप नहीं होता है, सिर्फ यहां से मान लो यहां पर डिफरेंट लेवल्स में इलेक्ट्रॉन है, यू नो S P D F सब अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो वैसे मान लो अलग अलग लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जैसे हम लोग ग्रेटर देन 0 के, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 के जाएंगे, तब क्या होगा, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेकेंसी क्रिएट करेगा और यहां पर जंप करके आ जाएगा, यहां पर जंप करके आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो मान लो जो होल्स था वो होल्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर
है। कौन सा और बैटरी है? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा एनर्जी होता है उसका जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है, लेकिन रैंडम, ऑब्वियसली रैंडम जा सकता है, रैंडम जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, ये हो रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसका और भी ज्यादा कंडक्टिविटी चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग N टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, N टाइप सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है, ऑलरेडी यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है, और यहां पर जैसे कुछ होल्स था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स था, वैसे ही यहां पर अरेंजमेंट रखा गया है। सिर्फ क्या हो रहा है, देखो ये जंप करने के लिए कंडक्शन सॉरी वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है ना, तो इसलिए हम लोग ये लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल, डोनर लेवल, और ये लेवल को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। मतलब यहां से डोनर लेवल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, डोनर लेवल इतना नीचे था ना, वो डोनर लेवल उठ के यहां पर आ जा रहा है चढ़ के। क्यों डोनर लेवल इतना ऊपर आ रहा है, बिकॉज उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग है, तो इसीलिए डोनर लेवल कम्स हायर। दिस इज द डोनर लेवल एंड दिस इज द एक्सेप्टर लेवल। समझ में आया ना, ये VVCB सेम है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड सेम ही रहता है, लेकिन क्या हो रहा है, जो डोनर लेवल था वो बहुत नीचे था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए था जंप करने के लिए, लेकिन यहां पर डोनर लेवल उठ के बहुत नजदीक आ जाए। दिस इज अराउंड 0.01 eV। कितना eV आता है, हाँ मतलब जो एनर्जी गैप था, जो फॉरबिडन गैप था, तो फॉरबिडन गैप यहां पर 3 eV के थोड़ा कम था, लेकिन यहां पर कितना कम हो जा रहा है, देखो 0.01 eV हो जा रहा है, ठीक है। सो द फॉरबिडन गैप, दिस स्मॉल गैप ओवर हियर इज द फॉरबिडन गैप, this is the forbidden gap। मतलब फॉरबिडन गैप बहुत कम हो जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऊपर जा सकता है, और इट इज अ वेरी गुड बिकमिंग अ बेटर कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर, N type semiconductor at temperature greater than 0, टेम्परेचर greater than 0 पे। ये जो बड़ा बड़ा अंडा बना हुआ है मतलब होल है, ठीक है, और जो छोटा छोटा है वो इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ कि P टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कैसा, बैंड डायग्राम कैसा होना चाहिए, अरे गोल ज्यादा होगा वो समझे, लेकिन इसमें क्या चेंजेस आना चाहिए, हाँ एक्सेप्टर लेवल जो है, मतलब ये जो ऊपर एक्सेप्टर लेवल था ना, ये नीचे आ जाएगा, सटेगा तो नहीं एकदम सटेगा नहीं, थोड़ा सा गैप रहेगा, वही 0.01 eV, 0.01 से 0.0, ये गैप 0.01 से 0.05 eV के रेंज में रहता है, ठीक है। हाँ बोलो। So this is the acceptor level. Acceptor level. This is the acceptor level. समझ में आया? And obviously यहाँ पर क्या होगा, होल्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है। So this is P type at temperature greater than 0। आगे सब बोलो क्या पूछा है। अच्छा, so
देखो यहाँ पर सिर्फ ये तुम लोग को याद रखना है, एग्जाम में ना ये डायग्राम ड्रॉ करने देंगे, ठीक है? पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप का डायग्राम ड्रॉ करने देंगे, बैंड डायग्राम्स। हाँ, पी टाइप एन टाइप का बैंड डायग्राम्स ड्रॉ करने देंगे। जब क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम। सुनो, जब ये डायग्राम्स बैंड डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट पी टाइप और एन टाइप में इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये एक्सेप्टर लेवल और डोनर लेवल है, ठीक है? यहाँ पर एन टाइप में क्या होता है, डोनर लेवल ऊपर चढ़ जाता है और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल नीचे आ जाता है। समझा? इन जनरल ये डोनर लेवल है, ये एक्सेप्टर लेवल है, लेकिन पी टाइप में, एन टाइप में क्या हुआ, डोनर लेवल ऊपर चला गया और पी टाइप में क्या हुआ, एक्सेप्टर लेवल जो है वो नीचे आ गया। इसका डोनर लेवल यही पर है जहां पर वीबी खत्म हो रहा है, दिस इज द डोनर लेवल। समझ में आया ना? हाँ, डोनर लेवल सेम रहेगा, सिर्फ एक्सेप्टर लेवल नीचे आ जाए। समझ में आया?